आपकी ब्रांच का टॉप परफॉर्मर एजेंट हर साल एमडीआरटी करता है। ऐसा उसको क्या फॉर्मूला मिल चुका है जो वो हर साल एमडीआरटी करता है और आप एमडीआरटी के पास तक भी नहीं पहुंच पाते। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी ब्रांच के टॉप परफॉर्मिंग एजेंट को बीट कर पाएं और उससे आगे निकल पाएं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस हर साल ग्रो हो, आप भी हर साल एमडीआरटी करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं और हमारी ब्रांच में जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है ये कहां पर स्टैंड करते हैं। ये तो आप हैं। ये कौन है? ये आप हैं और ये आपकी ब्रांच के टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है। अब आपकी ब्रांच का जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है, ये हर साल ऐसा क्या फॉर्मूला इस एजेंट को मिल चुका है जो फॉर्मूला आपको नहीं मिला है। अगर मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दूं कि आप भी इस टॉप परफॉर्मिंग एजेंट से आगे निकल जाएं, तो कैसा रहेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देखो, जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है ये क्या करते हैं? ये हर साल एमडीआरटी करते हैं। हर साल एक बार अगर एमडीआरटी का स्वाद चख लिया तो फिर हर साल वो एमडीआरटी करेंगे। ऐसा कोई भी साल नहीं जाएगा जिस साल उनकी एमडीआरटी नहीं होगी। तो ऐसा क्या फॉर्मूला मिल चुका है जो आपको नहीं मिला है? आज वही हम बात करने वाले हैं। आप क्या करते हैं? आप करते हैं पूरे साल मेहनत करेंगे, पूरे साल फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप पूरी मेहनत करेंगे कि मैं एमडीआरटी करूंगा और इस एडवाइजर के बराबर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप अपना 100% दे देते हो। आप क्या कर देते हो दोस्तों? अपना 100% दे देते हो, लेकिन फिर भी जब 31 दिसंबर आता है, आप ये तो क्वालिफाई कर जाता है एमडीआरटी के लिए, लेकिन आपका बिजनेस नहीं हो पाता है और आपकी एमडीआरटी होते होते रह जाती है। होते होते रह जाती है। अगर आपके पास भी कुछ क्लाइंट, अगर ये एडवाइजर आपको कुछ क्लाइंट दे देता, मान के चलते हैं आपकी एमडीआरटी रह गई 50,000 बिजनेस से, 50,000 का बिजनेस आपका शॉर्ट है और ये एडवाइजर 1 लाख का बिजनेस एक्स्ट्रा करके बैठा हुआ है। अगर ये एडवाइजर आपको 50,000 का बिजनेस दे देता तो आपकी एमडीआरटी भी हो जाती, लेकिन ऐसा कौन करेगा? कोई भी एडवाइजर नहीं दे पाएगा, राइट? तो आप क्यों ना कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ पता लगाएं कि भाई ये जो एडवाइजर है ये क्या कर रहा है। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक दूसरे को कुछ नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं? वो देखते हैं यार ये कैसे मार्क्स अच्छे ला पा रहा है, ये ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, किससे ट्यूशन पढ़ रहा है, कहां पर जा रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, पता लगाने की कोशिश करते कि नहीं करते? तो आपको भी यही करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों, इसमें और आप में फर्क क्या है, पहले तो ये समझते हैं। सबसे पहला फर्क दोस्तों, सबसे पहला फर्क है आपकी सोच। आपकी सोच का फर्क है। सबसे पहला फर्क है सोच का। सोच का कैसे फर्क है दोस्तों? ये जो एडवाइजर है, जो टॉप परफॉर्मिंग एडवाइजर है, इसकी सोच क्या है? इसकी सोच है एक बिजनेसमैन वाली सोच। क्या सोच है? एक बिजनेसमैन वाली सोच, यानी कि पैसे से पैसे बनाने वाली सोच है। और आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है सिर्फ एक एजेंट वाली सोच। आपकी सोच क्या है? एक एजेंट वाली सोच है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई मान के चलते हैं एक आदमी ने मार्केट में एक शोरूम खोला है, ठीक है, बहुत बढ़िया शोरूम उसने ओपन कर लिया है, लेकिन ये शोरूम में जो पैसा खर्च हुआ है 1 करोड़ रुपए इसने खर्च किया है। इसके पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं था। इसने क्या किया? इसने मार्केट से लोन लिया। लोन लेने के बाद इसने ये शोरूम खोला। अब इसने लोन क्यों लिया? वो किस बेस पे लिया? उसने लोन लिया कि भाई मेरा शोरूम है, यहां पर अगर कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, यहां से जो इनकम होगी उस इनकम से मैं अपना लोन की किस्त देता रहूंगा, राइट? इसी बेस पे उसने, लेकिन इसका पूरा का पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। सुबह 9 बजे ऑफिस में शोरूम पर जाता है, रात को 10 बजे तक शोरूम पर रहता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, कहीं शादी होती है उसमें नहीं जाता है। ये सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, अपने शोरूम पर रहता है, ठीक है। लेकिन यही काम कौन करता है? यही काम एक बिजनेसमैन वाला एजेंट करता है। ये जो एजेंट है इसका काम भी यही है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचता है कि भाई जैसे इसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो आपको क्या लगता है जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है इसने कोई पैसा खर्च नहीं किया हुआ है? इसने पैसा खर्च किया हुआ है अपने काम पर, अपने ऑफिस में, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है ये अकेला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी पूरी टीम है, ये टीम के साथ काम कर रहा है और इस टीम को ये सैलरी भी देता है।
क्या देता है, इस टीम को ये सैलरी भी देता है। अब टीम की हम बात करें, टीम में कौन कौन आते हैं, टीम में आते हैं टेलीकॉलर, जो टेलीकॉलर है इसकी, जो फोन कॉल पर बात करते हैं। टेलीकॉलर को सैलरी भी देता है, किसी को 10,000 देता है, किसी को 15,000 सैलरी देता है। साथ में अगर 3 टेलीकॉलर हैं तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रखा हुआ है। इस सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या देता है, 15 से 20,000 रुपए की सैलरी देता है। ठीक है, साथ में एक ऑफिस भी लिया हुआ है, इस ऑफिस का रेंट भी देता है, 20,000 रुपए महीना ऑफिस का रेंट देता है। तो इसके सर पर इतना लोड हो चुका है, इसके सर पर इतना बोझ हो चुका है कि इसकी मजबूरी है कि इसको काम करना ही पड़ेगा, और ये अपना 100% देता है। ये सुबह 9 बजे ऑफिस में जाता है, अपने सुबह 9 बजे ऑफिस में चला जाएगा और शाम को 7 बजे तक ये अपने ऑफिस में रहेगा। अगर मीटिंग नहीं होगी तो कॉलिंग करेगा, अपनी टीम से कॉलिंग कराएगा, राइट, अपने क्लाइंट से टच में रहेगा। लेकिन जो ये वाले एडवाइजर हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से वाले एडवाइजर हैं, ये वाले एडवाइजर हैं या फिर टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है, सिंपल एजेंट है या फिर टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है। तो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट की हमने बात की, अब हम बात करते हैं सिंपल एजेंट की। जो सिंपल एजेंट है, इनके ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री में एजेंसी मिल गई। हो सकता है किसी ने अप्रोच किया एजेंसी के लिए कि भाई इतना पैसा आप अर्न करोगे, चलो अपने पेपर दे दो, आपकी एजेंसी मिल जाएगी, आप एग्जाम पास कर लो तो आप पॉलिसी करके जो करोगे कमीशन मिलेगा। इनकी सोच है कि चलो ठीक है, पॉलिसी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, कौन सा मेरी जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कोई भी खर्चा नहीं किया हुआ है, इनके सर पर कोई लोड नहीं है, लेकिन इसके सर पे लोड है। पहला फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क सोच का फर्क है। ठीक है, तीसरा फर्क हो गया टाइम टेबल। जो सिंपल एजेंट है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, नो टाइम टेबल। और लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है, इनका टाइम टेबल है। टाइम टेबल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो आपका टाइम टेबल है। चौथा क्या है दोस्तों, आप जो सिंपल एजेंट है उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट है इसके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। कर्ज मतलब उसने ऑफिस के लिए अपने लिए एक्सपेंसिव देता है, वो सैलरी देता है। जो सैलरी देता है टेलीकॉलर को, जो सेल्स स्टाफ है, जो ऑफिस का रेंट है, ये भी तो एक तरीके का कर्ज ही है ना, उसको हर महीने देना ही देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और अगर आप भी टॉप परफॉर्मिंग एजेंट बनना चाहते हैं, अपनी ब्रांच में जो आपके टॉप परफॉर्मिंग एजेंट हैं उनसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपके पास लीड्स होनी चाहिए। अगर आपके पास लीड्स होंगी, आपको रोज लीड मिलेंगी, 15-20 लीड रोज आपके पास आएंगी, तो उनमें से अगर 10% कन्वर्जन रेशो भी आता है तो 2 से 3 लीड रोज क्लोज होती है। तो आप 2 से 3 लीड अगर क्लोज हो रही है तो आप आराम से एमडीआरटी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि, अच्छा मुझे कमेंट करके ये बताइए, आप में से बहुत सारे एडवाइजर होंगे जो बिजनेस के लिए लीड कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे। कहां से आप लीड्स लेते हैं, किस कंपनी के थ्रू लीड लेते हैं, कैसे आप सेल्स को ग्रो करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, राइट। बहुत सारे एडवाइजर लीड खरीदते हैं, बहुत सारे एडवाइजर डाटा खरीदते हैं, उस पर कॉलिंग कराते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप डाटा मार्केट से खरीदें, क्योंकि जो डाटा आप मार्केट से खरीदेंगे वो डाटा ऑलरेडी 20-30 लोगों को या 50 लोगों को, 100 लोगों को ऑलरेडी बेच दिया जाता है। तो कभी भी आप डाटा मार्केट से ना खरीदें, जेन्युइन डाटा क्रिएट करें। और ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आप उस शहर के लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि अगर मैं अगर हैदराबाद में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि हैदराबाद के लोग जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास आए, तो आप सिर्फ हैदराबाद में टारगेटिंग करके लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर भी अपनी ब्रांच में टॉप परफॉर्मिंग एजेंट बने, आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करें, आप भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें, क्योंकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। मेहनत आप बहुत कर रहे हो, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं एमडीआरटी करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।